तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। सभी सैनिकों को मन में मोटिवेट करने के लिए ये बात बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी। एक शिक्षक ने बोला कि तुम मुझे सेक्सुअल फेवर दो, मैं तुम्हें एफएम कॉलेज का टॉपर बना दूंगा, नहीं तो तुम्हें इस कॉलेज में किसी के आगे चलने लायक नहीं रखूंगा। ये बात कौन बोला, क्यों बोला, किसको बोला, ये चलिए जानते हैं। उड़ीसा बालेश्वर में एक 20 साल की स्टूडेंट के ऊपर एक घटना घटी है। ये बात हमारे देश का आत्मा को दिल दहला दी है। आप सभी को तो पता होगी क्यों इतनी देरी से एक्शन ले रहा है हमारी सरकार। क्या इस देश में बेटी, बहन और बहू को इस देश में जगह नहीं है क्या? क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? क्या उनका जीने का हक नहीं है हमारे देश के अंदर? क्या सुमिश्री के साथ जो घटना हुई है, क्या उसको जस्टिस और न्याय नहीं मिलेगा? क्या उसका गलती थी? सच बोलना क्या उसकी गलती थी? क्या हमारे देश में सच बोलना क्या गुनाह है? क्या सच बोलने के बाद हमारे देश में क्या मरना पड़ेगा एक बेटी को, एक बहन को? ये हमारे देश की न्याय है। हाँ भाई, हमारे देश में सच बोलने के बाद भी हमको मरना पड़ेगा। जब ये बात बोला सुमिश्री ने बिना डरे वो जाके प्रिंसिपल के सामने कंप्लेंट किया। उसके बाद 30 जुलाई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बैठा गया और वो कमेटी में सुमिश्री ने बोला कि सर यहीं पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं जान दे दूंगा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो बैठे थे वो उसके अंदर जो लोग बैठे थे और उनके प्रिंसिपल भी जो बैठे थे, उनके सामने ये बात बोल के सुमिश्री ने यहाँ से चला गया। उसके बाद 1 दिन 2 दिन बाद वही बात उसके साथ फिर से एक बार हुआ। वो जाके सीधा मीडिया के सामने बताया, बिना डरे बिना सोचे। कोई भाई मीडिया के सामने जाने के लिए बहुत ही हिम्मत होना चाहिए। मीडिया के सामने बोली कि मुझे मेंटली और फिजिकली हरासमेंट मुझे किया जा रहा है, एक शिक्षक ने मुझे कर रहा है। उसने भी मीडिया के सामने बताया कि मुझे कोई तो सपोर्ट करो, मेरे साथ कोई भी खड़ा हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ये बात भी सुमिश्री ने मीडिया के सामने भी बताया था। एक भी इंसान उसके साथ आवाज़ उठाया नहीं। वो समय में 30 जून में जो घटा मीडिया के सामने 30 जुलाई के बाद सुमिश्री में गया, एक इंसान भी आवाज़ उठाया नहीं। और मरने के बाद उसके साथ जो हुआ तो आप सभी को पता है, मैं एक बार भी कह देता हूँ। और मरने के बाद हमारी सरकार और जनता के आंखों से आंसू आ गया और विरोधी पार्टी को एक ऑप्शन मिल गई एक सरकार के विरोध खड़ा होने के लिए। और कांग्रेस और बीजेडी और आम आदमी पार्टी ने तू मैं करना शुरू कर दिया। वहीं पे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को 1 दिन के लिए बंद किया गया और फिर 1 दिन के लिए हमारे उड़ीसा को भी बंद किया गया, क्योंकि सुमिश्री को जस्टिस न्याय चाहिए। यहाँ पे कैसे है लोग? मैं मानता हूँ सरकार 12 घंटा के अंदर उन दोनों को एक्शन लिया गया। 30 जून से 12 जुलाई तक वही बात कर लेते तो शायद वो स्टूडेंट आज तुम्हारे सामने जिंदा होता। यही तो हमारी देश की आज़ादी है। मैं जानता हूँ जब लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, बहुत लेट हो चुकी होगी, सबके मन में जा चुकी होगी ये टॉपिक। लेकिन हमारे देश में ये एक केस नहीं है। हमारे देश में
हर दिन हर रोज़ हज़ारों केस हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं, बहुत केस को दबा दिया जा रहा है क्योंकि इसलिए हमारे सामने नहीं आता। जिस औरत को माँ और बहन समझ के पूजा किया जाता है, उनके साथ रेप, मर्डर, क्राइम, ऐसे ही सब कुछ काम खुल्लम खुला होता रहता है। हमारे देश में हर कोई कहता है एक क्राइम मत करो, लेकिन दूसरे दिन वही आदमी आके वही क्राइम करता है। एक गुरु ने एक क्राइम किया है। सचमुच हमारे देश में एक बच्चा जब किसी को जानता है ना, तो पहले जानता है माँ और पापा को जानता है। उसके बाद वो बहुत समय एक गुरु के पास टाइम स्पेंड करता है, लेकिन एक गुरु ने जो काम किया है, सभी माँ और पापा के मन में डर पैदा कर दी। स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर लॉन्च होना चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर में हर स्कूल में हर कॉलेज में होना चाहिए। कमेटी जो है उसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। पुलिस को इतना ही इंडिपेंडेंट करना चाहिए। इतना इस वीडियो को फैलाओ जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँचे, और ये एक्शन जरूर लेना चाहिए हमारे गवर्नमेंट। इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।